discuss and interact. Over to you, Mr. Ganeshi. Zola Talia for our convener, Ganeshi. Thank you, friends. First of all, I welcome you all in the Dubai, this community meet. आवाज़ आ रही है? या आवाज़ आ रही है। इस कम्युनिटी मीट में आपका स्वागत है। ये अपने आप में एक प्रोग्राम है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया, जो इसके पहले ज्वेलरी इंडस्ट्री में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। हम जितने भी कार्यक्रमों में हम जाते हैं, या तो सेमिनार्स होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, आपको बताते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन यह पहली बार है क्योंकि जब मैंने लकी लक्ष्मी का 2006 और 2008 का भी प्रोग्राम किया था, पूरे हिंदुस्तान में मुझे घूमने का मौका मिला था। तकरीबन वही इन पिछले 15 सालों में 20 सालों में होते आ रहा है। गत वर्ष जब हमने लकी लक्ष्मी की, तब भी मुझे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे पाई कि हमारी ये जो ज्वेलरी कम्युनिटी है वो अपने व्यापार में तो एक्सपर्ट है। अभी आ रही है? I'll take the mic. हेलो। तो कभी न कहीं हमको ये लग रहा है कि हमारी कुछ सोच में, हमारी कार्य पद्धति में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जब ये सोच मैंने संयम मेहरा के सामने रखी, चेयरमैन के, तो उन्होंने बोला, दिनेश भाई आप कम्युनिटी मीट करना चाहते हो, कम्युनिटी मीट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा आप करोगे और इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला ये तो आप ही डिसीज़न ले सकते हैं, बिकॉज़ यही एक चेयरमैन है जिन्होंने लकी लक्ष्मी 18 साल के बाद वापस शुरू करवाई और बहुत सक्सेसफुली हमने की। तो जब हमने इस प्रोग्राम का खर्चा है, तो मैं हमारे जो कम्युनिटी मीट के 9 स्पॉन्सर्स हैं उनको विशेष करके मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस का स्टॉल ले लो, उसके 3 गुना पैसा इन्होंने इस प्रोग्राम पे दिया है, सिर्फ इसलिए कि अगर हम इस सोच के साथ अगर इंडस्ट्री में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो ये इंडस्ट्री के हक में बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आज के बाद आने वाले 2 दिन आपको जो कार्यक्रम, जो आइटिनरी दी हुई है, उसको बिल्कुल फॉलो करना है इस विश्वास के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर उस आइटिनरी के हिसाब से चले तो जब आप हिंदुस्तान वापस जाएंगे तो हर आदमी अपने दूसरे ज्वेलर्स को कहेगा कि यस, मैंने कम्युनिटी मीट ज्वाइन नहीं की होती तो मैं बहुत कुछ मिस करता। थोड़ा 10 मिनट ही अटेंड कर लेता हूँ, फिर दुबई घूमने जाऊँगा, तो आप बहुत सी चीज़ें मिस करेंगे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप दुबई में घूमें, इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के शाम का डिनर जल्दी रखा है। कोई शाम को हमने एक्टिविटी नहीं रखी है। 10 बजे इनॉग्रेशन है, हमारे यहाँ पे लोकल डिग्नेटरीज हैं, वो आने वाली। हमारा ऐसा अनुभव है उनके साथ कि वो हमेशा समय पे आते हैं। तो कल अगर हम यहाँ पर लेट, अगर आप 10 बजे के बाद आएंगे तो चूँकि आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हो, और वो मीट का भी प्लान इस तरह से किया है कि आपको हर एग्जीबिटर के साथ 20 मिनट मिलना है और उसके बाद आपके पास 40 मिनट का समय है। अब आप कहेंगे कि 20 मिनट मिलने के बाद 40 मिनट का समय क्यों दिया? क्योंकि इस कम्युनिटी मीट की जो रूपरेखा है, वो मेन मकसद ये है कि हम आपस में इंटरेक्ट करें, जो ज्वेलर्स यहाँ पर आए हैं उनसे बात करें, और वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, अपने अनुभवों के साथ उनसे बात करें। तो ये जो फिलर दिया है हमने कोई स्पेसिफिकली लंच ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक या टी ब्रेक नहीं रखा है। ये जो 40 मिनट का समय है, आपको इंटरेक्टिव अपने एक दूसरे से बात करना, जो भी भोजन की व्यवस्था है उसको सेट करना। और दूसरी बात, ये स्पॉन्सर्स ने आपको कहा है कि आप आइए माल खरीदिए, तो ये तो सब मैन्युफैक्चर है, मैं रिटेलर हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि माल ज़रूर खरीदना, लेकिन अपनी बॉटम लाइन सुधारना। अगर आप दूसरी जगह अगर आप 4% में खरीदते हैं तो इनको बोलना 3.5 में दो, नहीं तो आपका दुबई आने का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। और ये मैंने इन सब स्पॉन्सर को बोला है, यानी वो रेडी है।
अपना भाव कम करने के लिए वो रेडी है, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी तकलीफ है। राजू भाई बोल रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप वापस ले लेंगे। मुझे लगता है कि अगले साल की हम लोग को इसलिए भी बात करनी है कि आप लोग जब भी PMI में या GJS में या IAGS में जाते हैं तो समय नहीं दे पाते हैं, खरीदी करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर आप 1-to-1 बात स्पॉन्सर्स के साथ करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे एरिया में क्या माल बिकता है, हमारा आपके एरिया में क्या नहीं बिकता है, आपके यहाँ पे क्या माल बिकता है जो उनके पास नहीं है, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो ये व्यापार में कुछ चेंजेस लाए हैं, उसके बारे में आपको बात करना है। अगर आपके व्यापार में आपको लगता है कि कुछ कमी है जहाँ पे आपको जानना है, तो आप वो भी बात रखें। जो ज्वेलर्स यहाँ पे उनमें से उन कमियों से बाहर निकले हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस देंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप में से ज़्यादा लोगों के पास से वो बातें निकलवा। और मैं इसी के साथ ये शुरू कर रहा हूँ। मेरा ये 5-7 मिनट का प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम सीधा इस कम्युनिटी मीट पे आएंगे। एक रेलवे के ट्रैक के ऊपर 2 तरह के ट्रैक हैं। एक ट्रैक पर 15-20 कुछ समय के बाद गाड़ी आने वाली है, और एक ट्रैक जहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है वो अनयूज्ड ट्रैक है। यहाँ पे वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती है न जाती है, वो अकेला खेल रहा है। अब आप गाड़ी जाने वाली है, उस ट्रैक पर 15 से 20 बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरा एक ट्रैक है जहाँ पर एक ही बच्चा खेल रहा है। आप अगर वहाँ पर रहेंगे तो क्या निर्णय लेंगे? मैं इसी के साथ इसकी शुरुआत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप में से मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपको। राजेश भाई, अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आप क्या निर्णय लेंगे? गाड़ी की स्पीड आ रही है, आपके पास सिग्नल चेंज करने का मौका है, और जिस ट्रैक पर गाड़ी यही मैं छोटे से छोटा मेरा नुकसान हो उसी पे ध्यान दूंगा। ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चा तो वो भी प्रिय और ये भी प्रिय है, लेकिन कम से कम नुकसान हो इसका ध्यान रखना। चलिए, ये आपका व्यू है सर। जिगर भाई, इंटरचेंज करने के बाद जो ज़्यादा बच्चे होते हैं ना वो एक समूह में होते हैं, तो आवाज़ देके उसको हटाया भी जा सकता है। एक बच्चा सुने कि नहीं सुने, ये भी मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। सो एक ही चीज़ जिगर भाई का ये कहना है कि शायद मैं ये समझूं कि बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनको पता है कि गाड़ी आएगी, जब वो गाड़ी आएगी तो वो वहाँ से चले जाएंगे। यस प्लीज़ सर, प्लीज़ स्पीक सर। इनको माइक दीजिए। कोई 1-2 जन यहाँ पे आ जाएं। जो अकेला बच्चा जो है उस प्लेटफॉर्म पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ भी हम लोगों को ना अब समय बदल रहा है, तो अपने बिजनेस की सारी आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। और जो उस पर ट्रेन आ रही है, अब तक कोई ट्रेन अभी आ भी नहीं रही है, तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे उस वाली लेन पे जाना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ। ठीक है, तो ये इनका एक व्यू है। और किसी का सर? दुख तो होता है, लेकिन नाखून काट के भी अगर ज़िंदगी बचती है तो बचाना है, ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है कि हम ट्रेन को उसी रास्ते पे जाने दें, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनके सेक्रीफाइस होने का खतरा है। ये सिचुएशन है। अब कि वो बच्चा जो अनयूज्ड ट्रैक पर खेल रहा है, उसने तो वाइज डिसीजन लिया, उसने बुद्धिमानी वाला डिसीजन लिया है, वो इस ऐसे ट्रैक पर खेल रहा है, तो उसकी बलि क्यों देनी चाहिए? क्योंकि उसने तो समझदारी से डिसीजन लिया कि वो उस ट्रैक पर खेल रहा है जहाँ पे गाड़ी नहीं आने वाली। तो ये भी एक परिदृश्य है जो देखना चाहिए। तब हमारा ये सवाल आता है कि इसमें क्या हो सकता है। अब ये दुविधा हमारी कहाँ है? ये दुविधा हमारी वास्तविक जीवन में होती है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आपकी आती है जहाँ पे आप ये डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे क्या करना है, ये करना है। यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए बात करते हैं कि मेजॉरिटी जो है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, माइनर जो कम है उनको तकलीफ होगी तो चलेगी। एक हमारा माइंड सेट है। अब जो मैंने जिगर भाई ने कहा, मैं उस बात पे भी आता हूँ।
कि ये भी एक हो सकता है कि जो बच्चे उस ट्रैक पर जो खेल रहे हैं उनको पता है कि गाड़ी आने वाली है, और जब पता है कि गाड़ी आने वाली है पे जा रहा है, उसको तो 100% विश्वास है कि इस ट्रैक पे गाड़ी नहीं आनी। गाड़ी वहाँ पे मोड़ दी तो वहाँ पे उसके मरने के चांस ज़्यादा है। तो जिस ऑथर ने ये आइटम लिखी उसका ये कहना है कि मैं अगर वहाँ पे रहूँगा तो यही डिसीजन लूँगा कि गाड़ी जिस ट्रैक पे जा रही है उसको जाने दो। बच्चे लोग हैं, वो खेल रहे हैं, उनको पता है और वो उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो निर्णय लेने को कहीं में हो तो हमको एक तकलीफ हो सकती है। और एक बात स्पष्ट है इस बात से कि आप मेजॉरिटी के लिए जो डिसीजन ले रहे हो वो पॉपुलर तो हो सकता है, लेकिन सही होना जरूरी है कि क्या हमारे इंडस्ट्री के विषय हैं। अब मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसा रिटेलर हूँ, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ इंडस्ट्री में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, और उन तकलीफ़ों पर आने वाले 2 दिनों में हम बात करेंगे, उस पर क्या सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं और मेट्रोज़ के अंदर ऐसे भी ज्वेलर्स हैं। मैं मेरे एरिया की बात करता हूँ, पीपल हैव नॉट ग्रोन, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो ग्रो कर सकते हैं। मुझे एक याद है, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं। मैं एक बार BA रमेश से बात कर रहा था, मदुराई वाले थंगा माइल से, आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने एक कहा कि मुझे 600 स्टोर करने हैं। आज कितने हैं? बोला 60। तो मैंने आपका प्लान किया है स्टोर बढ़ाने का? तो उन्होंने कहा कि मैं हर उस, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताइए ये थॉट आपके पास क्यों आया, आप भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? गुड, सो यू फाइंड ए अपॉर्चुनिटी आउट देयर। सर इनको दीजिए। Good evening, everyone. I'm Rajesh Kundekar from Kundekar International. My brother said very right. जो पहले पहुंचेगा, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लेगा, उसे मार्केट फर्स्ट वेलकम करता है, कस्टमर्स वेलकम करते हैं, and you get the opportunity to grow very well with less competition and accepted by the market very well. राइट, दिस इज द वन। कस्टमर है, उसे कोई जगह जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जैसे कहीं पे भी कोई कस्टमर होता है तो चलो ना बॉम्बे जाके चले ले लेंगे, दुबई जाके ले लेंगे, तो उसके आसपास एयरपोर्ट नहीं होगा तो उसको वहाँ पे उसको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और कस्टमर वहीं परचेज। एक कस्टमर की एक अपॉर्चुनिटी है, या जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच है वो लोग सक्सेस हुए हैं। अब मैं एक दूसरी बात करता हूँ। मैं लास्ट टाइम, जैसा कि सहीम भाई ने कहा, दुबई आया था जेन नेक्स्ट के प्रोग्राम में। तो ज्वेलर है वो चाइना से है और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलर्स बनना है। तो आपका प्लान क्या है? तो बोला मेरा प्लान ये है कि मेरे हिंदुस्तान का जो बिजनेस है उसका अगर मैं 15% भी कैप्चर करता हूँ, आप ये समझ लीजिए दरिया कितना बड़ा है, हमारे इस बिज़नेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। और फिर भी जब मैं जाता हूँ रोड शोज़ पे तो मैं देखता हूँ कि लोग अपसेट है। होली हो, दिवाली हो, वैलेंटाइन डे हो, कोई भी फंक्शन हो, दुर्गा पूजा हो, बिना ज्वेलरी के कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। हर अवसर पे आपको ज्वेलरी चाहिए। फिर भी हम लोगों की ये जो सोच, मेजॉरिटी लोगों की, कि शादी की सीजन होती है, तो ये जो माइंड ब्लॉक है, हमको इस माइंड ब्लॉक को भी अपने निकालना पड़ेगा। जैसे हीरा सदा के लिए है, वैसे भी ज्वेलरी सदा के लिए हर मौके, हर अवसर पे है। तो अब मैं आ रहा हूँ कि हम ये डिसाइड करें कि आने वाले 2 दिन में हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। तो अब मैं तो बिल्कुल आपसे चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्री में इशू है हमारे पास तो मुझे आप सब्जेक्ट दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में इशू तो है। एक इशू में सूरत गया था तो 500 ज्वेलर्स उस प्रोग्राम में थे और ये स्थिति कि होटल ने गेट बंद कर दिए थे। मैं मेरी पत्नी के साथ भी गया था, मेरी पत्नी को भी रोक दिया उन्होंने कि सर गेट क्रेस नो विल बी अलाउड।
तो उनको बैक डोर से लिया हमने अंदर। अब उस क्राउड में पूरा सूरत मुझे एक ही बात कर रहा है, सर भाव का प्रॉब्लम है। देयर आर ज्वेलर जो 22 कैरेट में बेच रहे हैं, देयर आर ज्वेलर्स 94 में बेच रहे हैं, और देयर आर ज्वेलर्स 88 के अंदर 22 कैरेट का सोना बेच रहे हैं। इज दैट राइट? सर आप लोग अगर रिएक्ट नहीं कर पाओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर। क्या बात ये सही है कि नहीं है? सही है। अब अगर ये एक ने कहा कि सर उसका खुद का हॉल मार्किंग सेंटर है तो वो अपनी हॉल मार्किंग करके बेच देता, माल कैसा देता पता ही नहीं। दूसरा आदमी बोला कि सर आप क्या बोलते हैं? बोला सर वो मजदूरी ज़्यादा लेता होगा, सोने का भाव कम लेता होगा, राइट। तीसरा आदमी कहता है, जो सार्कास्टिकली कहता है कि भैया वो उसके बाप दादा ने बहुत कमाया है इसलिए वो बांट रहा है। हम लोग ऐसे ही एक्सक्यूज देते हैं हमारे कस्टमर को। जब कस्टमर हमारे पास आता है के लिए हम लोग जिस बात पे 2 दिन जिस बात पे डिस्कशन करेंगे, क्या हमको कम्युनिकेट करना है और क्या नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, हमने हमारे साथ जो लकी लक्ष्मी फेस्टिवल को हमने लास्ट ईयर जो प्रमोट किया था, तो इंडिया की जो टॉप 5 एड एजेंसी है कंसेप्ट, उनके एक्सपर्ट्स को भी हमने साथ में लिया है। तो वो भी आपसे बात करेंगे कि क्या हमको कम्युनिकेट करना है, क्या नहीं कम्युनिकेट करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे नहीं करना है। हम सब चीज़ पे खुल के बात करेंगे। और अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रेरी व्यू है तो प्लीज़ डू द डिबेट। आप ये मत समझ लीजिए कि मैंने जो कहा वो सही है या इन्होंने कहा जो सही है। आपको लगता है कि नहीं, सही का दूसरा व्यू भी होता है, क्योंकि यही बात मैंने आपको कहा कि जो निर्णय लेने की दुविधा है, वी हैव टू हैव अ वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी मीट का मतलब यही है, वी वांट टू हैव अ वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी। वी मस्ट नो what are the advantages for this community, this industry, what are the disadvantages, where are the opportunities and where are the threats. And if we understand all these things, I think we will grow very well and we can grow together. So the first point what I am taking note of, that how to communicate to the customer. Now the second point, the profitability. Profitability comes with the प्राइस। एंड प्राइस जो हम लोग बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कि MRP पे बाल बेचना चाहिए। हम लोग ये थोड़ी है कि कोई शर्ट वाला जो है वो शर्ट का कपड़ा इतना, मजूरी इतना, वो बात तो नहीं करता, फिर हम क्यों करते हैं? हम क्यों बताते हैं सोना इतना, मजूरी इतना, ये इतना। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। अगर हम MRP पे चले गए तो उसके हमारे पास डिसएडवांटेज है। तो कस्टमर अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर चला गया और अगर वो डिजाइनिंग पॉइंट व्यू पे आ गया तो वो कितना बड़ा कस्टमर मार्केट हमारे लिए बनेगा, ये भी एक पॉइंट है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री MRP बेस्ड होनी चाहिए या इंडस्ट्री का जो तरीका चल रहा है वो सही है? आपका क्या व्यू है इसमें, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं? क्योंकि ये एक डिबेट होता है, मैंने बहुत बार स्टेजेस पे देखा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल से, सर आपको MRP पे क्यों नहीं बेचते, वी हैव टू मेक अ प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर MRP पे बेचना है तो उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है? अगर आपको इसी रेट पे बेचना है तो क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, और क्या हम इसके बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? आई जस्ट वॉन्ट यू टू शेयर मी योर व्यूज फ्रेंड्स। देखिए आप लोग अगर व्यूज देंगे ना तो मैं इस मीटिंग को 3 दिन तक नहीं खींच पाऊंगा। फिर ऐसा लगेगा जैसे मैं मेरी एक्सपर्ट या मेरी कोई भी जो नॉलेज है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ये निचोड़ निकालना है। क्योंकि हम लोग सब इस दुविधा में हैं कि क्या करें, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसको मजूरी पे बेचें या ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसको MRP पे बेचें। आपका व्यू सर, या प्लीज़, या प्लीज़ सर। आपने जो राय रखा है कि क्या हम MRP पे ज्वेलरी बेच सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये जनरली ये जो पैटर्न है ये यूरोप और USA में फॉलो किया जाता है बाय द ज्वेलर। बट इंडिया में क्या होता है कि काफ़ी लोग जो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन, दे
purchase the gold for investment purposes also, and they, in inheritance, they know how to calculate the price of the jewelry. तो एक हमने हमारे बुजुर्गों ने एक आदत डाल के रखी है कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस बेसिस पे चला आ रहा है। लेकिन जो अभी न्यू जनरेशन है वो कुछ एक्सेप्ट कर रही है, दे गो फॉर द डिजाइन आल्सो, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट ओनली। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MRP and bifurcation. We can follow both the things, and in the metros, I think some accident is for the new generation very easy. So we can start तो with this. राजेश भाई, आपका व्यू ये है कि वी हैव टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी वेयर वी कैन सेल द प्रोडक्ट ऑन द MRP ऑल्सो एंड वेयर वी कैन सेल द प्रोडक्ट विद द ओल्ड आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ द बिजनेस। और दो कोई व्यू सर, प्लीज़। Hi everyone, I'm Yeah. Pradesh from Onkar Just Jammu. Just सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? Like I'm very well known for selling premium jewelry. मैं येलो ज्वेलरी नहीं बेचता, बट क्लाइंट जो भी आता है वो इंस्टा बेस्ड हमारा ज्वेलरी हो गया है, सुन के ही आता है कि 5% 6%। तो सबसे मुश्किल है टू कन्विंस देम व्हाई वी आर एक्सपेंसिव। So what do I think we need to start a revolution? What we think, what we believe, what we think, what we see, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हम वही विश्वास करते हैं। और चारों तरफ लोग सिर्फ यही बात करते हैं कि 5% 6%। We must make people understand that making wealth with a craftsmanship. Jewelry is your expression. Jewelry is your confidence. Jewelry is a biography. Jewelry is a luxury, Mercedes देने वाले शायद एवरेज नहीं पूछते, हमारी ज्वेलरी बोलती है। यू डोंट नीड टू स्पीक ज्वेलरी। तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू, हमें कैंपेनिंग के थ्रू लोगों को बताना चाहिए कि ज्वेलरी इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू 4, 5, 6%। ज्वेलरी का मतलब है बहुत एक वास्ट अम्ब्रेला टर्म, और ज्वेलरी का मेकिंग वेरीज करता है क्राफ्टमैनशिप से। तो उनको उसका इंपॉर्टेंस बेसिकली वी नीड टू एजुकेट आवर क्लाइंट दैट व्हाट एक्जेक्टली द मीनिंग ऑफ रियल ज्वेलरी। सो मैं आपकी बात जहाँ तक समझाऊँ कि आप ट्रेडिशनल रूट पे जाना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर को ये कहना चाहते हैं कि आवर प्रोडक्ट इज़ वेयर लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज़ देयर, लॉट ऑफ वैल्यू एडिशंस आर देयर, सो वी हैव अ राइट टू चार्ज अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी, बट यू वांट टू रिफ्रेन टू गो फॉर अ MRP बेस्ड प्रोडक्ट। एम आई राइट? MRP is not possible actually. Yeah. So now this is the one view. Yeah, please. मेरा नाम गिरीश है, तो कोल्हापुर से हूँ। सूरजमल फूलचंद ज्वेलर्स के अपना शॉप है, 70 ज्वेलर्स को। सर मैं ऐसा मानता हूँ, कस्टमर एक विश्वास लेके अपने दुकान में आते हैं। सबसे पहली बात ये है, अभी अपने शहर में बहुत सारे शोरूम्स नए आते हैं। कोई बोलता है मेरे मेकिंग में 20% डिस्काउंट है, कोई बोलता है 50% डिस्काउंट है, कोई बोलता है 100% डिस्काउंट है। तो सर ये कैसे चलेगा? पहले कस्टमर तो वही पे कंफ्यूज हो गया, तो वो चाहे तो कहाँ जाए। अच्छा, छोटे बिजनेसमैन जो है, जैसे मेरा शॉप मिडिल क्लास में आता है, मेरे पास भी बहुत सारे छोटे छोटे गाँव के कस्टमर्स होते हैं, तो वो लोग हमको ऐसे सवाल पूछते हैं, वहाँ पे 20% ऑफ क्यों है, 50% ऑफ क्यों है? और बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे भी हैं सर, 84 का मतलब 20 कैरेट का माल भी 24 कैरेट के रेट में बेच देते हैं, 18 कैरेट का माल भी 24 कैरेट में बेच देते हैं। इसमें हम जैसे ज्वेलर्स क्या करें, जो ईमानदारी से होलमार्क का माल रखते हैं, तो फिर हमको भी सर वो कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ता है। मेकिंग रहने दें, प्योर टू प्योर लेके जाए। सो मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि ये जो कंपटीशन है, आपका कहना है कि अगर हम ट्रेडिशनल रूट से जाते हैं तो लोग इन्फ्लेटेड लेबर करते हैं, फिर डिस्काउंट की बात करते हैं और एक कंपटीशन पे आते हैं। दैट इज़ व्हाट यू वांट टू से, राइट? देन डू यू थिंक द MRP? Yeah, so that is the one point. So the discount
Discount, inflated price is the confusing communication by way of advertisement, which is a big challenge to the industry. Is it right? Is it that right? All are we are facing with that challenge. So I am taking the second point, that we have to discuss the how to address such type of tactics where people are doing a misleading advertisement, misleading communication, and doing the unethical practice. Am I right? Okay, so this is the second point. The third, yeah, please sir, there उधर वहाँ पे दे दीजिए. हाँ सर, या आप बोल लीजिए. हमने दो चीज डिस्कशन में की है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला है कि हम क्या कर सकते हैं. एक एमआरपी बेस पे जा सकते हैं कि नहीं, तो हम जरूर जा सकते हैं एमआरपी बेस पे, लेकिन उसके लिए हमको छोटी टिकट साइज से शुरुआत करनी पड़ेगी. छोटी टिकट साइज से अगर हम शुरुआत करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा, हम लाइट वेट ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और लो कैरेटेज में ज्वेलरी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. तो प्राइस वर्सेस लुक विल इफेक्ट द यंग कस्टमर. तो उसके लिए हमारे जो कस्टमर है जो सोचता है कि 50,000 का मोबाइल लेता हूँ, 1 लाख का मोबाइल लेता हूँ, क्या मुझे रिटर्न मिलता है वो मैं जानता है. तो हमारी एमआरपी वाली जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं वो दैट्स विल बी एक सर्टन कॉस्ट तक की ज्वेलरी जो है वो हम 100% एमआरपी पे जा सकते हैं. उसमें हम लो कैरेट भी कर सकते हैं, लाइट वेट जो अभी नई मशीन मेड ज्वेलरी है उसमें भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कस्टमर का एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ेगा. और जो ब्राइडल ज्वेलरी पूरा सेक्शन अलग है कि जो कस्टमर एक अपने पास 10 साल रखता है, 15 साल रखता है, उसमें उसको एसेट के एंगल से वो देखता है. तो वो हमारे लिए थोड़ी दुविधा होगी कि वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटी चीज जो है वो जरूर हम कर पाएंगे. एक पॉइंट ये मेरा पर्सनल. So आपका व्यू है कि we have to adopt the hybrid model where the low cost product should be on the MRP based and where the high cost product is there, that should be ruled with the traditional. That's traditional route. दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारी इंडस्ट्री में अंडर कॉस्ट माल बेचा जा रहा है, तो अंडर कॉस्ट के लिए आई वेरी सॉरी टू से कि हमारी जो एक्विजिशन है उसको एक प्राइस का जस्टिफिकेशन देना है. अगर इंडस्ट्री लीडर जो है या एसोसिएशन है वो प्राइस जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस चलती ही रहेगी. 22 months इसका गोल्ड रेट 88 का चल रहा है, 89 का चल रहा है. अगर हम उसको जो ऑफेंस कर रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एसोसिएशन उसके सामने कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसका रॉन्ग मैसेज जाने वाला है. देखो एक चीज ये 22 का माल आपको 21 के रेट में कैसे मिलेगा. देयर आर सम सर्टेन पॉइंट that we have to disclose in media, social media. So the third point which I can make out with this, जो थर्ड पॉइंट हम इससे मेक आउट कर रहे हैं कि वी मस्ट हैव अ वन नेशन वन रेट. एज अ वी शुड मूव टूवर्ड्स कि हमारा एक एसोसिएशन हो या जो भी हमारा ग्रुप है, अगर एक देश एक रेट अगर रहें और अगर हम लोगों को डिस्करेज करें अंडर कटिंग एंड ओवर कटिंग, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो. तो एक दिस ऑल ऑल्सो द पॉइंट वी कैन टेक फॉर वन नेशन वन रेट एज ए थर्ड पॉइंट. या प्लीज. सर ने जो बोला बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल जो प्रैक्टिकल आजकल प्रॉब्लम हम लोगों को फेस हो रही है वही बोला. और जहाँ तक एमआरपी की बात है, वी कैन स्टार्ट विद द स्मॉल आइटम एंड एवरी आइटम कैन नॉट बी ऑन एमआरपी बेसिस. जैसे लोग सिल्वर एमआरपी पे बेच रहे हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो अपनी डायमंड की ज्वेलरी एमआरपी पे बेच रहे हैं. वी कैन स्टार्ट एमआरपी इन आवर शोरूम्स, नॉट फॉर एवरी प्रोडक्ट. और जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग 89 का भाव खोल के 5% वेस्टेज करके माल बेच रहे हैं, वो इस एसोसिएशन को करेक्शन करवाना चाहिए. क्या रीजन है जो हम लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात. ठीक है. सो द सॉल्यूशन इज शुड बी दैट इफ एसोसिएशन इज कमिंग अबाउट one nation one rate, then
it will be the responsibility of the jewelers who are selling 89 to justify how can he give the cheaper. So that is the one idea we will discuss and debate on this. This is the third point I am taking. Yeah, please. Good evening. My name is Rakesh Oswal from Pune. I think the MRP based product should be रखना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे आपने बोला कि जैसे आपने होलसेलर्स को बोला कि आप 10% कम में बेचो, if our costing is less and MRP product will sell, हर एक सिटी में हर एक किधर भी मेरे व्हाट्सएप पे देखेंगे कि ये आइटम मुझे चाहिए, ये MRP पे इतना में मिलती है, फिर बॉम्बे में भी सेम प्राइस पे मिलेगी, MRP पे इजी हो जाएगा सबके लिए, but the product should be genuine. 92% what we sell should be only 92%, not 89%. Then the MRP is effectively work, and MRP is the best solution in our area. So you find the MRP have a more advantage than the things, and we have to opt for that idea. Okay. So we will discuss this on the topic that what should be the ideal way of working, whether we should go for hybrid model, whether we should go for a MRP based, or whether we stick to the traditional method. See, I'll tell you one thing. हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग सब लोग उसको सुन रहे हैं, कोई रिजोल्यूशन हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, लेकिन आपके विवेक से आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि लोग उसके कॉन्ट्ररी व्यू भी देंगे। और हम लोग जब इस एमआरपी पे बात करेंगे तो एमआरपी के भी अपने तरीके हैं, उसमें कितने स्टोर्स हैं जो एमआरपी पे कर रहे हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, कितने एमआरपी बेस्ड हमारे प्रोडक्ट डायमंड इंडस्ट्री के अंदर ब्रांड बन के आए, आज वो कितने ब्रांड अवेलेबल हैं, और दुनिया में ये एमआरपी मॉडल सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सर ने कहा मैं उसको भी मानता हूँ कि अगर हम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम की आइटम है उसको भी अगर हम बोलें कि ये मजदूरी है ये है, तो फिर हमारा जो ऑफिस का खर्चा है, हमारा जो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो दीज आर द आइडियाज़ वी नीड टू डिस्कस एंड डिबेट। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट व्हाट यू कैन सजेस्ट? सर मेरा नाम संजय जोशी है, एसके ज्वेलर्स जयपुर राजस्थान। सर हम लोग साहूकार हैं, मारवाड़ी में कहते हैं किसी साहूकार से करवाइए यानी किसी ज्वेलर से करवाइए। हम लोगों का स्क्वीज होता जा रहा है मार्केट, और साथ में ये चीज़ें भी आ गई है। हालांकि मैं तो कभी कभी अलग अलग जो बोलते हैं कि इसमें हमें इसका जवाब ये देना चाहिए, इसका जवाब ये देना चाहिए, ये शायद चिराग भाई बताते हैं, हमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी ने पूछा कि साहब सामने वाले ने कल्याण वाले का रेट जो है वो 89% किया, 90% क्यों लगा रखी है, तो कुछ लोगों को जवाब इसलिए देते हैं कि हम गुड़गांव की तरफ जा रहे थे तो सामने टोल नाका आ गया, धीरे धीरे गाड़ी हुई, कोई एक फूल बेचने वाला है, बोला कितने का दे रहा है गुलदस्ता, उसने बताया 200 रुपये का। मैंने कहा 40 स्टिक 200 रुपये में, थोड़ा सा ढंग से पूछा तो पता चला कि स्टिक तो 20 रुपये की है, होना तो चाहिए 800 रुपये का, लेकिन बाजू वाले कब्रिस्तान से लेके गए यहाँ से। तो ऐसा बोल के कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे को सबसे पहले इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर सकते। कुछ भी टायर 2 सिटी है उनके लोग, आप लोग जो बताएंगे उसी में स्टार्ट कर पाएंगे। राइट, तो अपन इस पर डिबेट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हम सबके लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्काउंट, कंपटीशन और उसमें से कैसे बाहर निकलना है। एंड ऐसा नहीं है कि आपके नेक्स्ट डोर का दुकानदार जो है अगर वो 88 बेच रहा है तो उसके यहाँ पे क्यू लग गई है, और आपके यहाँ पे अगर आप बॉक्स भी नहीं दे रहे हैं, कागज़ में बांध के दे रहे हैं, उनके पास भी बिजनेस है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मॉडल, सो वी विल डिस्कस टुमारो, एंड उसमें हम लोग क्या ऐसा करें कि उस कंपटीशन से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में बाहर आ सकते हैं। सो दैट इज़ द वन पॉइंट। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्काउंट, कंपटीशन, दीज आर ऑल द पॉइंट वी हैव टू डिस्कस। इसमें हम लोग बात करेंगे। नया टॉपिक कोई अगर अपन जो सब्जेक्ट लेना चाहें वो। सर मेरा ये कहना है, मैं पुणे से हूँ, मेरा चंदी का दुकान है न्यूमार्केट चौक में, शाहू यहाँ पर मैं विषय ऐसा रखना चाहता हूँ कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हुआ, एक ब्रांड की दुकान में गया था, मैं ये जानना चाहता था कि वो क्यों इस तरह बिजनेस कर रहा है कि आम दुकानों का धंधा खराब हो गया। मतलब मैं वो देख के हैरान हो गया कि उनके सेल्समैन को उन्होंने इस तरह से तैयार किया था। बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं सर, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे ना, कि ब्रांड वाले किस तरह अपना धंधा खा
हैं, आप इमेजिन करो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, चीज की क्वालिटी बताता है, चीज का ब्रेकअप देता है और चीज का भाव बताता है कि 22 कैरेट का ही रेट लगता है हमारे यहाँ पे। जब उनके बैनर लगते हैं बड़े बड़े कि हमारे दुकान से आप ज्वेलरी लो 6 वेस्टेज 6% मजदूर, 100% जब वो कस्टमर उसकी दुकान में जाता है अट्रैक्शन लेके, तो वो 6% में एक अंगूठी या कोई पेंडल देता है, पर वो जब डायमंड के सेक्शन में जाता है तब उसको मालूम पड़ता है यहाँ 25% वेस्टेज। तो सर मेरा है ना यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि कोई भी ज्वेलर है, मैं हूँ कि कोई भी, हम लोगों ने कस्टमर अगर दुकान में घुस गए तो उस कस्टमर को एक बात बता देना कि मेरी क्वालिटी, मेरी कॉम्पिटेटिव और मेरी क्लियरिटी और हर चीज का ब्रेकअप, अगर आप इस तरह से करोगे तो कस्टमर इतना खुश होता है। मैं मतलब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कस्टमर बाहर जाके अपनी एडवर्टाइज करता है कि ये दुकानदार सच्चा इंसान है। मतलब आज अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा डायमंड का काम है, अब हम लोगों ने एलजीडी में काम चालू किया, तो कस्टमर जब आता है डायमंड खरीदने तो हम उसको एलजीडी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बोलता है आप तो डायमंड में कन्वर्ट करता, अच्छा आप एलजीडी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो हम उनको एक ही बोलते हैं कि भैया तू आज 1 कैरेट का डायमंड खरीदता है तो तेरे को 10 लाख रुपया लगता है, और वही 1 कैरेट का डायमंड में 25,000 रुपये में देता हूँ, 10 लाख का ब्याज पकड़ लिया, महीने का 10। The cost of diamond jewelry, or we have to create a new market for the CVD. So that is a very important point, because so that is the point we will discuss tomorrow, because see, profitability is important. When I been to Orissa and all, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ओडिशा के ज्वेलर जो है उनके अगर 3 स्टोर 3 माले का शोरूम है, तो एक में उनका डायमंड है, एक में गोल्ड है और एक में 1 ग्राम गोल्ड है, यानी वो इमिटेशन भी बेच रहे हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे साड़ियाँ भी बिकती है, वहाँ पे गहने। ये बात तो आप सभी को पता है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन यंग जनरेशन है। आर वी रेडी, हमारे पास दुकान में वैसा स्टॉक है जो यंग जनरेशन पसंद करती है। कितने लोगों के पास है कि जो उन्होंने स्टॉक यंग जनरेशन को ध्यान में रख के बनाया? तो हार्डली देर आर फ्यू पीपल। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो 60% पॉपुलेशन है, आने वाले 35 साल तक वो पॉपुलेशन हमको डोमिनेट करने वाली है। यानी आपके पास आने वाले 35 साल तक जो गिराग है वो 15 से 35 साल की उम्र के लोग आने वाले हैं, और अब हम उनके लिए अगर हम रेडी नहीं होते हैं या अगर उनकी चॉइस का माल नहीं देते हैं, और जैसा कि हम लोगों का सबका अनुभव है कि यंग जनरेशन इज मूविंग आउट ऑफ द बाइंग अ ज्वेलरी, उनको गैजेट में दूसरा इंटरेस्ट है, तो हमको उस पर फोकस करना है। आपको लगता है कि ये चीज़ हमको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि उनको यंग जनरेशन पे कैसे फोकस करें और हमारा बिजनेस मॉडल में हम लोग क्या चेंजेस लाएं? डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉइंट टू बी डिस्कस? या प्लीज़। सर, आपने अभी इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, अब आप लास्ट में आते हैं यंग जनरेशन के ऊपर। मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, हेलो 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 हम आपने अभी लास्ट टॉपिक में बोला कि यंग जनरेशन। मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, अपना बिजनेस एक चक्र की जैसा, ठीक है, एंड आवर मेन मोटिव इज टू ग्रो एंड टू मेक मनी एंड बी प्रॉफिटेबल करने के लिए उनको हेल्दी मार्जिन्स की जरूरत है। दूसरी बात, आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, आज उसमें जो इन्वेस्टमेंट लेवल पे जा चुके हैं, 70 लाख 72 या 75 लाख जैसे केजी का कैपेसिटी है, बट हम अभी भी बात कर रहे हैं कि हम 2% में धंधा कर रहे हैं, 3% में धंधा कर रहे हैं। अरे यार वो उसने हमको 3% में माल चेंज दिया, आप मेरे से 3% में ले लिए, ऐसा पहले से खड़ा है कि मैं आपको 2.5% में दूंगा। एक तो हम अब एक दूसरे को किल थ्रोट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कट किल एंड थ्रो द क्राइम, तो हम जब वो मार्जिन ही नहीं मिल रहा है तो हम चले जाते हैं मैल प्रैक्टिस में।
50% लेबर ऑफ। हाँ, हम 92 का माल 88 में दे देते हैं, फिर हम लेबर अलग से चार्ज करते हैं, जैसा पैक लोड हो। तो क्लाइंट का तो हम जो कम्युनिकेट आप पॉइंट कर रहे थे, कम्युनिकेशन हम क्लाइंट को क्या देते हैं, हम क्लाइंट को खुद पहले से इतना कंफ्यूज कर चुके हैं, हम क्लाइंट को बचा चुके हैं अपने खुद के मैल प्रैक्टिस के लिए। क्यों हम एक दूसरे के साथ इतना गंदा कॉम्बिनेशन कर रखा है कि हम मैल प्रैक्टिस ही करेंगे, क्यों आपको सस्टेन करेंगे। न्यू जनरेशन अपने धंधे में आना भी नहीं चाहता है, और आने का वो तो अपना फैमिली प्रॉब्लम है, बट एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना? आज के डेट में आपका घर हो, मेरा घर हो, मेजॉरिटी के साथ यही हो रहेगा कि आपका बच्चा 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लेगा, 50,000 बच्ची का बेड, अगर आपको मुझे नहीं मालूम कितने का है, पर 50,000 बच्ची का बेड खरीद लेगा, एलवी का 1 लाख रुपए का जूता खरीद के लेकर जाएगा। मगर आप उसको बोलो कि साहब तू अपने पैसे से कमाया हुआ 10 ग्राम का सोना ला के दे दे मुझे, कि इसमें से कितने जन वो अग्री करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? हमने क्लाइंट को कंफ्यूज कर दिया। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी गायब हो चुकी है, मार्जिन नहीं मिल रहा है, हम सब एक दूसरे के व्यापारी को काटने के फिर तुले हुए हैं। क्यों? हम अगर हम सब एक दूसरे को काटना कम करेंगे तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन पे आएंगे, अभी केतन भाई ने बोला था कि हम जब हम जो एमआरपी सिस्टम पे हम आना चाहेंगे तो हम छोटे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्यों? हम इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइजेशन कराना चाहते हैं। इवेंचुअली until unless we don't start killing us each other and in the margins that you are killing। आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा एक ही कहना है कि आज अभी हम लोग जो है ना, आने वाले 2 दिन का एजेंडा डिसाइड कर सकें, तो ये आपका जो डिस्काउंट और जो ट्रांसपेरेंसी है वो एजेंडा में हमने ले लिया है। अब उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जब पूरी डिटेल के साथ में, बिकॉज आपका जो इनपुट है वो वैलिड है और वो उसी इनपुट के साथ अपन बात करेंगे। अब सवाल आ रहा है कि जैन जी डेफिनेटली हमारे साथ नहीं जुड़ रही है, लेकिन क्यों नहीं जुड़ रही है? देर आर आपने जिस प्रोडक्ट का नाम लिया है, बड़ा एग्जाम्पल अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री का देख लो। जब डीबीएस ने किया था हीरा है सदा के लिए, क्यों हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारी इंडस्ट्री की एक वॉइस नहीं है? तो ये जब तक परसिवल, तो ऑल दिस वर गोइंग टू, सो वी मस्ट हैव आवर वन प्लान ऑफ प्रमोशन को एक डिस्कशन में लेना है कि क्या हम इंडस्ट्री का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, साल में कुछ समय के लिए हम एक साथ में हो सकते हैं और एक कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट। अब मेरा जैन जी के लिए मैंने कहा मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब ऑकेजन बनाई हैं और उसको जितनी भी कंपनियां हैं उनको प्रमोट करती है उस टाइम पे, एंड दे आर मोटिवेटिंग द पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट। इन द इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, हैव वी रियली थॉट ऑन दिस? हमारे पास दो ऑकेजन्स हैं। वन इज धनतेरस, अनदर इज अक्षय तृतीया। इन दो के अलावा एक भी ऐसी ऑकेजन ऑल इंडिया की इंडिया में है जहाँ पर हम लोग सभी लोग बोले कि ये ऑकेजन अच्छा है, आपको सोना खरीदना ही है। आप लोग इस बात में सहमत है कि है या नहीं है? तो हमको ऐसी कोई ऑकेजन बनाने के लिए जॉइंटली काम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो देन वी हैव टू आइडेंटिफाई एक पर्टिकुलर ऑकेजन्स, बिकॉज सब जगह बहुत है। मैं साउथ में क्या बोलते हैं, हमारे पे वरमहालक्ष्मी है, बिहार में छठ का पर्व है, गुजरात और मुंबई में हम लोग पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो जिस तरह से अक्षय तृतीया को लास्ट 15 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, हमने एक only about the people who are selling the goods, right? We should also focus on the customer. Like you told him that आपने जो बताया था AV में 2 ट्रैक्स हैं, यहाँ पे भी 2 ट्रैक हैं। वहाँ पे अपन देख ही नहीं रहे towards the customer कि उसके राइट्स अपन कैसे बचा सकते हैं। How the association can help a customer to protect their rights। मतलब आज उसके साथ अगर कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ है जिसके साथ उसके पास कोई है नहीं, अपील कहीं पे कर ही नहीं सकता है कि बॉस दिस गाय आई टुक अ ज्वेलरी फ्रॉम हिम, तो मेरे को अगर ये वापस देनी है तो दे आर टॉकिंग लाइक 50% मिलेगा आपको रिटर्न। तो वो फेथ किल हो रहा है। वो फेथ जब तक अपन कस्टमर में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स व्हाट यू आर अर्निंग, आप आधा टका कमाओ, 1 टका कमाओ, कोई भी कमा के ये बेचना, नुकसान में कोई भी धंधा नहीं करना। वो फेथ नुकसान किसका है? कस्टमर। आप 20 टका कमा रहे हो तो कस्टमर का नुकसान है, आप 50 टका कमा रहे हो तो कस्टमर का नुकसान। अपन कोई भी धंधे लॉसेस में नहीं करते। ये कस्टमर का फेथ, आप ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, सब चीजें हो रही है, दैट इज फाइन, बट
मेरे को अभी ये फील आती है कि आफ्टर कोरोना पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन ज्वेलरी। दे थिंक कि भाई अपना जो सेविंग है अपना लाइफ टू द फुलेस्ट, जो अपना ड्रीम्स है, लाइक बाय अ कार, बाय अ हाउस और व्हाटएवर इट इज, सो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So what you suggest that we have to empower the associations and they create an environment where customers feel secure. That is the one thing. Now to empower an association, the first and foremost thing we as a jeweler has to think. हम लोगों का सबसे प्रॉब्लम क्या है, मेरा क्या, मुझे क्या। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम किसी भी एसोसिएशन को किसको नहीं। तो ये जो कम्युनिटी मीट का जो आइडिया है ना, जो आज मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छी बात यहाँ पे हुई है, इतने लोगों से सुने, इतनी बातें, और मैं समझता हूँ जिस तरह से आज ओपन अप हुए हैं, कल और परसों हम ज़्यादा ओपन अप होंगे और ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ के साथ आएंगे। और जब हम लोग जाएंगे तो लेकिन ये जो एम्पावरिंग द एसोसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर वी डिड अ लकी लक्ष्मी in the name of the India Jewelry Shopping Festival. And small jewelers and the big jewelers, all jewelers were there, a part of the jewelers. And the big jeweler, there was GRT. GRT has taken part and they spent around 3.5 crore rupees with the association. बहुत खर्चा क्यों किया उसने? और वो जो सवाल जिस आदमी ने किया था, फॉर्चुनेटली मैंने उससे 10 दिन पहले ही मैंने जीआरटी ग्रुप में हमारे जब थी तो बात की थी, तो मैंने उसको जवाब दिया जो उन्होंने जीआरटी ने मुझे जवाब दिया था। एंड वो आपके सवाल का एक कुछ हद तक उन्होंने कहा कि दिनेश भाई, एज एन इंडिविजुअल रिटेलर मेरी क्रेडिबिलिटी काउंसिल के क्रेडिबिलिटी से बड़ी नहीं हो सकती। कस्टमर के दिमाग में अगर मैं कोई स्कीम निकालता हूं और वो स्कीम अगर मैं चलाता हूं तो कस्टमर एक बार सोचेगा यार कुछ अंदर से मैनिपुलेट किया होगा, कुछ ये किया होगा, उसको एक। और जब आप अगर एक प्राइस डिक्लेयर करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन आदमी को मिली है और जेन्युइन आदमी को मिल रही है। और जो राजेश भाई ने आज बोला बहुत क्लियरली कि नेशन वाइज जब प्रमोशन में लास्ट ईयर किया, नॉट अ सिंगल लीगल इशूज हैज बीन रेज्ड। तो ये जो पॉइंट है कि एम्पावरिंग द एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी हैव टू यूनाइट टुगेदर। से हमारा हेडलाइन क्या है? बिल्डिंग कनेक्शन ऑफ टू यूनिटी, कम्युनिकेशन एंड ग्रोथ। वी हैव टू ग्रो टुगेदर। आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। वी आर नॉट गोइंग टू शेयर यू द थिंग्स बट वी कैन स्टिल ग्रो टुगेदर। वी कैन डिसाइड कि हमको मिनिमम क्या चीज़ें तो हमको करनी है। और दूसरा हमको वो भी देखना है कि जो आदमी सक्सेस हुआ है उसने अपने बिजनेस में क्या चेंजेस किया है जो हम कर सकते हैं। मैं ये इंटरेक्टिव सेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का जब प्लान मैंने किया और जब मैंने बात रखी तो मेरा सबसे मूल मुद्दा इसमें यही था। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट्स को ला सकता था, बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट आ जाते थे, लेकिन वो थियोरिटिकल नॉलेज देते हैं। यहाँ पर जो होली आई तो मैं कलर का उसका एक पैच बना के देता हूँ। हर बार मैं कस्टमर को कुछ ना कुछ देता हूँ, महंगी नहीं देता हूँ, बट वो उसको इमोशनली हिट करता है। देयर आर लॉट ऑफ सच व्यूज हम लोग शेयर करेंगे एंड उसमें हम लोग कैसे अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे आपका बिजनेस बढ़ा सकती है। ऑल दोस वर्ड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन नेक्स्ट 2 days। मैं आपको कहूँगा बी प्रिपेयर। आपको अगर कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है आप बोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल मुझे हमारी जो टीम है लेड बाय मितेश एंड खुशबू, आप उनको बताइए। वी विल डिस्कस योर पॉइंट श्योर कि वी इंटरेक्ट प्रॉपरली। आप इस दुबई ट्रिप का ये 2 घंटा जो है और जो सवेरे के 4 घंटे, वैसे भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप बाहर जाओगे तो झुलस ही। और लोगों ने उस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया है, कल से हम इन जो मुद्दे हम लोगों ने डिसाइड किया है उन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। हर मुद्दे पे 20-25 मिनट 30 मिनट आप लोग तैयार होकर आइए। बी स्पेसिफिक, थोड़ा शॉर्ट रहिएगा और अपन कोशिश करेंगे कि एक करने। और मैं आप ज्वेलर, आप सीरियसली आओ, अपने बिजनेस के बारे में सोचो, बिजनेस के बारे में बात करो। और इसके लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पे इकट्ठा किया है, हमने ओनर्स को यहाँ पे बुलाया है। मैं आपका ज़्यादा समय अब यहाँ पे नहीं लूँगा। मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा, कल आपको ये देखना है, हम लोग परसों शाम को जब यहाँ से निकलें, ये प्रोग्राम अच्छा है और दूसरी बार ये प्रोग्राम होना चाहिए,
तो आप अपने क्षेत्र में जाकर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात कीजिए कि हमने इस प्रोग्राम में क्या किया। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन हमने किया वो यूट्यूब पे जाएगा और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की एक 24 पेज की बुकलेट बनने वाली है जो IGS के सामने हम प्रिंट करने वाले हैं उन ज्वेलर्स के नाम के साथ जिन्होंने अपने इनपुट दिए हैं। एंड वी वांट टू क्रिएट अ वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी इन इंडिया कि उनको पता होना चाहिए ज्वेलर्स को कि मेरे लिए कहाँ पे एडवांटेज है, कहाँ पे डिसएडवांटेज है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे मेरे लिए थ्रेट है। डिसाइड व्हाट द बिजनेस यू कैन कंडक्ट, बट वी आर सेइंग दैट व्हाट द बेस्ट पीपल आर डूइंग एंड हाउ यू कैन अडॉप्ट इट इन योर बिजनेस। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस 7:15 वी हैव अ डिनर एट 7:30 and then thereafter those who want to go around in Dubai, please have your holidays. With this I think I'm concluding my today's session of the community meet and just inviting you. Thank you friends for giving this. Today's evening right here in terms of discussion, but yes, ladies and gentlemen, we all meet tomorrow at 10 o'clock in the morning sharp. Until it's time that we enjoy the Dubai night, everybody. Let's give it up for all ourselves who are a part of this amazing and the most unique edition of GJC. That's the Lucky Lakshmi Community 2024 Dubai edition. And now let's break for dinner and then post that, let's enjoy the first night in Dubai. One more thing, कल से हमारे यहाँ पे एक फ़ोटो वॉल बनने वाला है। प्लीज़ अपना फ़ोटो क्लिक करवाइए, वो फ़ोटो वॉल यहाँ पे लगेगा और परसों शाम को हम जाएंगे तो पूरे ग्रुप का फ़ोटो हम लेंगे जो हमारी मैगजीन का कवर पेज होगा। कि बम्बई की फ़्लाइट लेट है, वो लोग आए नहीं हैं, उनको भी लेना है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आए उनका हम लोग ज़रूर यहाँ पे ले लेते हैं ताकि वो पूरे इंडिया में ये ग्रुप चला जाए कि वी आर द पीपल। ये अटेंड किया एंड आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, मेरा मानना है कि दीज पीपल आर द प्रोग्रेसिव पीपल इन द कंट्री who really bothers about their business and they really want to contribute to their business, and that's why come join us and we'll have a group photo. Thank you. लकी लक्ष्मी फिर से एक बार ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल लेके आ रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और दुबई से इसका आगाज़, मतलब कहीं ना कहीं दुबई फेस्टिवल के नाम से दुबई में जब ये होता है, प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई यहाँ का सेल कैसा बढ़े, सेम चीज़ हम लोग ने लास्ट ईयर इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के माध्यम से हमने किया, और ये एक बार फिर से लकी लक्ष्मी हमारा जो पुराना नाम है उसी से हमने फिर से आगाज़ किया। पूरे हिंदुस्तान में इसका ज़ोर शोर से कैंपेनिंग स्टार्ट करने के लिए दुबई में स्टार्ट किया गया है, और मुझे लगता है कि एक 30% का जो ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार फिर से वो माइलस्टोन इस बार हम लोग अचीव कर लेंगे। और पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी ज्वेलर्स दुबई में इकट्ठा हुए,
और सभी ज्वेलर्स का जो इंटरेक्शन देख रहा हूँ और जितने भी उनके प्रॉब्लम जान के ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंडस्ट्री में कम्युनिटी मीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और शायद ये एक सही डेस्टिनेशन था। लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट और लोगों की जो प्रॉब्लम्स और लोगों को जो सॉल्यूशन चाहिए वो सब इस कम्युनिटी मीट से निकलेगा, ऐसा मुझे काफ़ी विश्वास है। और नो डाउट सबसे खास बात तो सभी एग्जीबिटर और सभी हमारे स्पॉन्सरर, उनके वजह से ये पॉसिबल होता है। 100% इसके फ़ायदे सभी को मिलने वाले हैं। आप सब लोग यहाँ हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपके आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहूँगा कि लकी लक्ष्मी में पार्ट लीजिए, अपना सेल बूस्ट करिए। जीजेसी केवल एग्जीबिशंस ही नहीं करती है, हमारा बिजनेस कैसा बढ़े उसके साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ एक लीगल तरीके से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्ट भी करती है। तो प्लीज़ बी विद जीजेसी। थैंक यू।